FIT सेमेस्टर 1 प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल विथ सी। तो आज जो टॉपिक देखेंगे हम लोग, वो टॉपिक का नाम है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करेंगे हम लोग। क्या क्या देखेंगे स्विच स्टेटमेंट में, क्या यूज़ है स्विच स्टेटमेंट का, उसका सिंटैक्स, फ्लो चार्ट, एग्जाम्पल और उसका वर्किंग कि वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप ये याद रख लो कि जब हम लोग स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि हम लोगों को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है मल्टीपल ऑपरेशन फॉर द डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज़। आपने इससे पहले देखा कि इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स। इफ़ स्टेटमेंट में हम लोगों ने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ ट्रू के रिजल्ट पे, है ना, अगर मेरा कंडीशन एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आता है तो ही वो बेस पे क्या होता है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो आपने इफ़ ब्लॉक में लिखा है। और इफ एल्स में क्या देखा था कि एक ट्रू के बेसिस पे आपको एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है और अगर फॉल्स रहा तो दूसरा एग्जीक्यूट करना है। लेकिन यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट में क्या होते हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस होते। इसीलिए डेफिनेशन में यहाँ पे क्या है कि द स्विच स्टेटमेंट इन सी अलाउ अस टू एग्जीक्यूट मल्टीपल ऑपरेशन फॉर द डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू। अलग अलग वैल्यू के बेसिस पे हम लोगों को क्या करना है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। एक ही वेरिएबल रहेगा, ऐसे नहीं कि अलग अलग वेरिएबल के उस पर हम लोगों को करना है, एक वेरिएबल के अलग अलग वैल्यूज़ के बेस पे हम लोगों को क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। वी कैन डिफाइन वेरियस स्टेटमेंट इन द मल्टीपल केसेस फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, अब सिंटैक्स देखेंगे कि फॉर्मेट क्या रहता है। तो सिंटैक्स में सबसे पहले देख लो हम लोगों को क्या कीवर्ड यूज़ करना है, स्विच कीवर्ड यूज़ करना है। स्विच कीवर्ड के बाद एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, एक्सप्रेशन देंगे स्विच में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कीवर्ड यूज़ करेंगे केस, ब्रेक, डिफ़ॉल्ट। ये देखो, केस के बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू देंगे जिसको हम लोगों को मैच कराना है एक्सप्रेशन से। ओके, फिर उसके बाद ब्रेक, मतलब इफ़ एक्सप्रेशन इक्वल टू वैल्यू 1 देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट। इफ़ एक्सप्रेशन इक्वल टू वैल्यू 2 देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट। ओके, फिर उसके बाद ये सारा हम लोग कितना भी केस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कितने भी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद एंड में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डिफ़ॉल्ट। और ये डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ ऑल केसेस आर नॉट मैच। मतलब अगर कोई भी वैल्यू एक्सप्रेशन से मैच नहीं हो रही है तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट में आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये हम लोगों का क्या सिंटैक्स है स्विच का। स्विच, उसके बाद एक्सप्रेशन, उसके बाद केस, जितने आपको वैल्यू से मैच कराना है किसको, एक्सप्रेशन को, वो सारे आप लिस्ट आउट करो यहाँ पे। और एट द एंड आप डिफ़ॉल्ट कीवर्ड में वो स्टेटमेंट लिखो कि अगर एक भी केस में जो आपने वैल्यू लिखा है उससे एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रहे और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है तो डिफ़ॉल्ट में आप वो स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो ये क्या था हम लोगों का सिंटैक्स था, फॉर्मेट था स्विच स्टेटमेंट का सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रूल्स है कुछ स्विच स्टेटमेंट का सी लैंग्वेज में। पहला रूल क्या है, द स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ एन इंटीजर और कैरेक्टर टाइप। जो आपने स्विच में एक्सप्रेशन लिखा है ना, वो तो या तो इंटीजर होना चाहिए या कैरेक्टर टाइप होना चाहिए। सेकेंड क्या है, द केस वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट। आपने जो केस के बाद वैल्यू है ना, देखो ना, केस वैल्यू 1, वैल्यू 2, तो ये क्या होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट होना चाहिए। द केस वैल्यू कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट। आप स्विच स्टेटमेंट के बाद केस वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, फोर्थ क्या है, द ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस इज नॉट मस्ट, इट इज़ ऑप्शनल। इफ देर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट इन द केस ऑल द केस विल बी एग्जीक्यूटेड प्रेजेंट आफ्टर द मैच केस। तो हम लोग क्या होगा कि अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं करती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, इट इज़ नोन एज फॉल थ्रू। ये क्या हो जाएगा, फॉल थ्रू। मतलब कि क्या होता है कि अगर मैं ब्रेक नहीं लिख रही हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट हम लोग अगर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, ऑल द केस विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके,
तो ये क्या है, रूल है किसका, स्विच स्टेटमेंट का 4 रूल्स है। अब यहाँ पे देखो कि अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है जैसे कि इंट एक्स वाई जेड, कैर दिया है ए बी, फ्लोट एफ, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन सा वैलिड स्विच स्टेटमेंट है, इनवैलिड स्विच स्टेटमेंट कौन सा है, वैलिड केस कौन सा है और इनवैलिड केस कौन सा है। ओके, तो जैसे कि पहले वैलिड स्विच कौन सा है, स्विच एक्स ग्रेटर देन वाई, स्विच ए प्लस बी माइनस 2, स्विच फंक्शन का नाम एक्स कॉमा वाई, तो ये सारा क्या है, वैलिड है। आप ये ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते। स्विच एफ क्या है मेरा, फ्लोट, ये देखो, ये हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। स्विच एक्स प्लस 2.5 ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, ये क्या है, इनवैलिड है, एरर आएगा। और केस स्टेटमेंट के लिए वैलिड क्या है, जैसे लिखा केस 3, केस सिंगल कोट्स में लिखा ए, केस 1+2, केस एक्स ग्रेटर देन वाई, तो ये सब क्या है हम लोगों का वैलिड है। इनवैलिड केस 2.5, ये फ्लोट आ गया। केस एक्स प्लस 2, केस 1 2 3, ये क्या है हम लोगों का इनवैलिड है। ओके, तो ये हम लोगों का हो गया वैलिड स्विच, इनवैलिड स्विच, वैलिड केस, इनवैलिड केस। नाउ वी विल सी फ्लो चार्ट। ये है हम लोगों का स्विच स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, बिगिन स्विच, केस 1। अगर स्विच में आपने जो एक्सप्रेशन लिखा है वो केस 1 से मैच होता है तो उसमें जो आपने स्टेटमेंट लिखा है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। नहीं तो वो कहाँ जाएगा, केस 2 में जाएगा। नहीं तो कहाँ जाएगा, उसके बाद वाले केस में। जितना ही केस आपने लिखा है सब में चेक करेगा कि एक्सप्रेशन कौन से केस वैल्यू से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। नहीं तो वो कहाँ जाएगा, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में, और एंड स्विच मतलब स्विच के फिर बाद बाहर आ जाएगा। तो ये हम लोग का फ्लो चार्ट। नाउ वी विल सी फंक्शनिंग ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट कैसे काम कर रहे हैं। फर्स्ट, द इंटीजर एक्सप्रेशन स्पेसिफाइड इन द स्विच स्टेटमेंट इज इवेल्युएटेड। पहला क्या करेगा, स्विच स्टेटमेंट में आपने जो एक्सप्रेशन लिखा है वो क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा। दिस वैल्यू इज देन मैच बाय वन विद द कांस्टेंट वैल्यू गिवन इन डिफरेंट केसेस। फिर उसके बाद जो केसेस में आपने वैल्यू दिया ना, वैल्यू 1 वैल्यू 2, वो सब से क्या करेगा, वो जाके मैच करेगा। If a match is found, then all the statements specified in that case are executed along with all the case present after that case, including the default statement. तो जो केस से उसका वैल्यू, जो केस वैल्यू से एक्सप्रेशन मैच हो गया तो केस में आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। नो टू केस कैन हैव सिमिलर वैल्यू। दो केस में आप सिमिलर वैल्यू दे नहीं सकते हो। इफ द मैच केस कंटेन अ ब्रेक स्टेटमेंट देन ऑल द केस प्रेजेंट आफ्टर दैट विल बी स्किप्ड। अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है तो एक केस अगर मैच हो गया तो उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, सारा स्किप्ड हो जाएगा। एंड द कंट्रोल कम्स आउट ऑफ द स्विच, और स्विच के बाहर हो जाएगा। अगर आपने ब्रेक नहीं लिखा है, अदरवाइज ऑल द केसेस फॉलोइंग द मैच केस विल बी एग्जीक्यूटेड। फिर वो क्या होगा, जितना भी केस वैल्यू मैच हो रहा है वो क्या होगा, सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए केस में आपने जो लिखे हैं। तो ये हो गया फंक्शनिंग। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें हम लोगों का एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्विच स्टेटमेंट के लिए। तो यूज़र से एक्सेप्ट करें हम लोग नंबर, वो जाके सेव हो जाएगा नंबर नाम की वेरिएबल में। ओके, फिर जो हम लोग नंबर देंगे, यूज़र से जो नंबर एक्सेप्ट करेंगे वो चेक करेगा किससे, ये जो केस में जो वैल्यूज़ आपने दिए हैं ना उससे चेक करेगा। इसको हम लोग ऐसे रीड कर सकते हैं, इफ़ नंबर इक्वल टू 10 देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट। इफ़ नंबर इक्वल टू 50 देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट। इफ़ नंबर इक्वल टू 100 देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट। ओके, अदरवाइज ये सब कोई भी मैच नहीं हुआ तो क्या लिखा आएगा, डिफ़ॉल्ट में आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसको मैं सेव करती हूँ और आपको आउटपुट दिखाती हूँ। ये सेव कर दिया मैंने टर्बो C3 बिन फोल्डर में। ये ओपन करती हूँ यहाँ से। ये ओपन हो गया, एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे आया एंटर अ नंबर, यहाँ पे नंबर एंटर कर दिया मैंने 8। तो क्या लिखे आया, नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100। अगर मैं यहाँ पे देती हूँ नंबर 100 तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, नंबर इज़ इक्वल टू 100। तो ये एक एग्जांपल, और एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग स्विच का।
तो ये एग्जांपल देखो, x का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है 10 और y का वैल्यू यहाँ पे दिया है 5। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, स्विच में x ग्रेटर देन y एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी वो चेक करेगा कि केस 1 है, 0 है, क्या है। तो देखो x ग्रेटर देन y, x का वैल्यू क्या है 10, y का वैल्यू क्या है 5, 10 ग्रेटर देन 5, यस। फिर x प्लस वाई 10 प्लस 5 15 ग्रेटर देन 0, यस। तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, हाई। ओके देखो मैं आउटपुट दिखाती हूँ, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो हाई आया। अब मैं ना वैल्यू चेंज करती हूँ यहाँ पे। सपोज़ मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया x का 0 दे दिया और इसको दे दिया मैंने -5। ओके अभी एग्जीक्यूट करती हूँ, क्या आएगा, बाय। ये देखो आया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये 1 और 0, इसका मतलब क्या था, ट्रू रहा तो हाई प्रिंट होगा, फॉल्स रहा तो बाय प्रिंट होगा। ये हम लोगों का इसीलिए मैंने ये बताया कि इसमें हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखो थोड़ा चेंज किया, यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है। तो ये था हम लोग का स्विच स्टेटमेंट। अगर कुछ डाउट कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। इसका कोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू।